अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी और आप लोग इस वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसको सही जगह पर यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो बेटा हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस थी उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था और स्पीड के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने ये जाना था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। इसके अलावा इनकी जो जो फ़र्क था वो किस वजह से था वो भी हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग जो है वो इनका जिक्र बार बार नहीं करेंगे, इनको आपको इस तरह से डिफ़ाइन नहीं करवाएंगे, बल्कि डायरेक्ट इनका नाम लेंगे और जो है वो इस्तेमाल करेंगे इनको। तो आप लोग इसको आराम से अभी पढ़ लें, समझ लें, अगर समझ में नहीं आ रहा तो सवाल कर लें, क्योंकि बाद में इस तरह से डिटेल में ये बात नहीं की जाएगी और अगर कोई परेशानी होगी तो वो रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस तरह से आपकी फॉर्मल क्लास नहीं चलेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम लोग कुछ और चीज़ें करेंगे, कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे और आज की क्लास भी मैं कहूँगा कि बेसिक्स ही हैं, जिसमें हम लोग कल जो है हम लोगों ने स्पीड तक रोक दिया था और हमने कहा था कि वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के साथ कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको साथ ही करेंगे। तो आज हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का कौन सा यूनिट होता है और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होती है और उसके मुतालिक सारी चीज़ें। इसके अलावा टाइप्स भी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन की भी टाइप्स पढ़ेंगे और वेलोसिटी की भी टाइप्स पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम लोग आज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू हम लोग कर चुके हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आज पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ रिव्यू प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम लोग और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, तो आज की क्लास का हम लोग आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वेलोसिटी की बात हम लोग करेंगे। वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एनी टाइम। सिंपल डेफिनेशन है। स्पीड क्या थी? डिस्टेंस कवर्ड इन एनी टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एनी टाइम। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक आपका क्लियर होगा। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है, अगर ये आप लोगों को आसान लग रही है तो आप ये भी याद कर सकते हैं। वेलोसिटी इज स्पीड एंड डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी एक्चुअली है क्या? एक स्पीड है, लेकिन ऐसी स्पीड जिसके अंदर डायरेक्शन हो। यानी अगर स्पीड के अंदर हम डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर रहे थे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही फ़र्क होता है, वो ये होता है कि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी क्लियर हो गई कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट तय की जाए किसी टाइम के अंदर तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इस लाइन को शो कराने का मकसद ये है कि ये लाइन बताती है कि वेलोसिटी या कोई भी क्वांटिटी जिसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है तो वो वेक्टर है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसका फॉर्मूला वही है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। ये जो डिवाइड है ये वाला डिवाइड है, सही। और इसको हम लोग यूनिट में पर पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका एक और भी तरीका होता है। अगर आपको मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हो और मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज़ नहीं पढ़ी, तो हो सकता है आपने पढ़ी हो सकता है ना पढ़ी हो, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। जब कोई भी चीज़ डिवाइड में होती है और अगर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर पावर -1 आती है। ठीक है, कितनी पावर आती है? -1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मीटर सेकेंड पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम्स है उनके अंदर किस तरीके से लिखा हुआ है कि मीटर सेकंड और उसके ऊपर पावर लगाई हुई है -1। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो सेकंड है नीचे, ये डिवाइड में होता है, जब ये ऊपर आएगा तो इसके ऊपर -1 पावर आएगी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का एक रूल है। अच्छा, कितने टाइप्स की वेलोसिटीज होती हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट चेंज विद टाइम। इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होती टाइम के साथ।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक गाड़ी है जो 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर का फासला तय कर रही है, और वो वही गाड़ी अगले 1 मिनट के अंदर फिर 2 किलोमीटर का फासला तय कर रही है, और उससे अगले 1 मिनट के अंदर फिर वो 2 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। इसी तरह वो हर 1 मिनट में 2 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी सेम है, इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही ना डिस्प्लेसमेंट। हर मिनट में वो एक ही जितना डिस्टेंस तय कर रही है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद टाइम। अब एक और गाड़ी ले लें, और वो गाड़ी 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर तय कर रही है, अगले मिनट के अंदर 2 किलोमीटर तय कर रही है, उससे अगले मिनट के अंदर 500 मीटर तय कर रही है। देखना इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जा रही है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटी की टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है स्पीड के साथ, और एक्चुअली जितनी भी हमारी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है उनके अंदर वेलोसिटी ही इस्तेमाल होती है। इसकी वजह यह है कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो किसी डायरेक्शन की तरफ ही कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक फुटबॉल है उसको अगर आप किक करते हैं तो आप किसी डायरेक्शन की तरफ ही करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप साइकिल चला रहे हैं तो आप किसी डायरेक्शन की तरफ ही जा रहे होंगे। इसी तरह आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होंगे। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो भी आप किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होंगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं और उसको धक्का दे रहे हैं तो आप किसी डायरेक्शन की तरफ ही दे रहे होंगे। तो वेलोसिटी एक्चुअली जो रियल लाइफ जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनके अंदर वेलोसिटी का इस्तेमाल होता है, स्पीड का इस्तेमाल नहीं होता। स्पीड का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि हम जो कैलकुलेशन है उनको आसान बना सकें। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स की कैलकुलेशन कितनी मुश्किल होती हैं, तो स्पीड का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में जान लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन सम टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उसको हम किसी टाइम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सिंपल, सही है। इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कहाँ से आया इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई। अब ये वी एफ क्या है और वी आई क्या है? बेटा इसका जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, वरना आपको इसके जो सवालात हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो करने में मुश्किलात पेश आएगी। यहाँ पर जो वी आई है, पहले वी आई की बात करते हैं। वी आई जो है ये है वेलोसिटी इनिशियल। जब भी आप चेंज की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दो चीज़ें होंगी। कोई चीज़ चेंज हुई है ना, तो चेंज होने का मतलब है कि पहले वो कुछ और थी, बाद में वो कुछ और हो गई। यही मतलब होता है चेंज का। तो जो पहले थी वो होगी वेलोसिटी इनिशियल, और जो बाद में थी वो होगी वेलोसिटी फाइनल, एफ से फाइनल। ठीक है, तो वी एफ माइनस वी आई यानी वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। अच्छा, जब भी आप चेंज की बात करेंगे फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, तो आप सेकंड जो चीज़ होगी, जो फाइनल चीज़ होगी, उसमें से इनिशियल चीज़ को माइनस करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, वरना वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चेंज हमेशा, जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं उसमें पॉजिटिव चेंज होता है, यानी कि चीज़ बढ़ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक चीज़, एक गाड़ी थी जिसकी वेलोसिटी पहले 10 किलो किलो सॉरी पहले 10 मीटर पर सेकंड थी। एक गाड़ी थी जिसकी वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड थी और बाद में कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकंड। तो बढ़ी है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को पहले रख दूंगा, यानी कि 10 को माइनस 50, तो -40 आंसर आएगा, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे आप किसी को भी आगे पीछे कर ले, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का मसला होगा। तो इसलिए हम लोग वी एफ को पहले रखते हैं और वी आई को बाद में रखते हैं। ठीक है, तो ये वी एफ माइनस वी आई बराबर होता है डेल्टा वी के। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जो ट्राइंगल यहाँ पर बना हुआ है इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको आप डेल्टा वी भी पढ़ सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या है? ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है,
कोई भी वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी भी टाइम के अंदर तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसके ऊपर ये एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब इसकी यूनिट की मैं बात कर रहा था कि यूनिट कैसे बना, तो यूनिट पे बात कर लेते हैं। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। और नीचे आपका टाइम मौजूद है पहले से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब इस तरह का डिवीजन आ जाए कि ऊपर भी दो क्वांटिटीज हो और एक क्वांटिटी नीचे हो, तो ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। देख रहे हैं आप, ये टी जो है वो इस टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैथ्स का एक रूल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस अपॉन टी स्क्वायर। अगर हम सिंपल टी की बात करें तो उसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। और जब ये दो टी यहाँ पर होगा तो उसका यूनिट क्या बनेगा? सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपका यूनिट ये बना यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लें, अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन की दो तरह की टाइप होती हैं, एक को पॉजिटिव कहते हैं, एक को नेगेटिव कहते हैं। क्या होता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग इट विल प्रोसेस एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल ली थी कि एक कार है जिसकी एक्सेलरेशन पहले है, सॉरी, जिसकी वेलोसिटी पहले है 10 मीटर पर सेकंड और बाद में हो गई 50 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। ऐसा ही है, पहले 10 थी, उसके बाद 50 हो गई तो इंक्रीज हुई। तो इसके अंदर जो चीज़ होगी उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। सही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर एक बॉडी, एक वही कार है जिसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड, उसके थोड़ी देर बाद हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें क्या होगा? इसको इसको एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, इसको हम डेक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डेक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। सही है। इसको हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं और डेक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके तीन नाम आप लोग कह सकते हैं, डेक्सेलरेशन भी कह सकते हैं इसको, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। और एक्सेलरेशन को आप एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है, लेकिन ये है कि जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होगी तो उसको हम कहेंगे इसमें डेक्सेलरेशन हो रही है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो ये समझने के लिए, सिर्फ आपके लिए। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है जिससे आपको उम्मीद है कि बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार मूविंग अलोंग अ रोड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 50 मीटर पर सेकंड। देखिए, मैं आपको बता रहा था ना कि मीटर पर सेकंड को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि मीटर सेकंड और पावर 1। ठीक है, तो परेशान नहीं होएगा, ये मीटर पर सेकंड ही है। 10 मीटर पर सेकंड टू 50 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड्स। एक वेलोसिटी है कार की जो कि 10 से 50 तक इंक्रीज हो रही है 8 सेकंड के अंदर। इसकी एक्सेलरेशन मालूम करनी है। सही है। तो इस एक्सेलरेशन के लिए अभी आप लोग नीचे सॉल्यूशन को नहीं देखें और एक रफ अपने जहन के अंदर आइडिया बना लें कि एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी क्या है सर? वी एफ होना चाहिए और वी आई होना चाहिए। सही है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वी एफ क्या है और वी आई क्या है, क्योंकि हम इस पर बात कर चुके हैं। तो वी एफ होना चाहिए और वी आई होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास वी एफ होना चाहिए, वी आई होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो हम इसको कह सकते हैं वी आई और इसको कह सकते हैं वी एफ और ये टाइम है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें सर हमारे पास मौजूद हैं। तो ठीक है सर, अब हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ हमारे पास क्या है? 50 और वी आई क्या है? 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो डेल्टा वी आया है या चेंज इन वेलोसिटी आया है इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो 40 डिवाइड बाई 8 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था। इसमें थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे बता दें, तो मैं आपको समझा देता हूँ।
ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था सिंपल सा जिसके अंदर एक्सेलरेशन इसने कैलकुलेट की थी। अब इससे मिलते जुलते कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करने हैं खुद से, ठीक है। जिसमें सबसे पहली तो एग्जाम्पल है, यानी ये हल हुआ है प्रॉब्लम। मैं आपको समझा भी देता हूँ इसमें क्या करना है, कोशिश कीजिएगा ये खुद करें। A car is moving with uniform acceleration and attains the velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Find acceleration of the car. एक कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है और अटेन्स मतलब हासिल कर लेती है 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। सही है, तो इसके अंदर जो है वो हम लोग जो इनिशियल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इनिशियल हम लोग इसकी वेलोसिटी जीरो लेंगे। ठीक है, जब भी आपके पास कोई एक ही एक्सेलरेशन दी गई हो, तो अगर आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो फर्स्ट वाली है, या तो वो कहेगा कि आप इसको मालूम करो, कैलकुलेट करो। अगर कैलकुलेट करने का नहीं कह रहा तो वो जीरो सपोज करेंगे आप लोग। सही है, लेकिन उसके लिए आप लोग को स्टेटमेंट पढ़नी जरूरी होगी। जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पहले वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, उसके बाद उसने अटेन की, उसने हासिल की वेलोसिटी कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर की इन 5 मिनट्स। तो इसकी एक्सेलरेशन पूछ रहा है। सही है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं पूछ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे इसकी। सही है। अच्छा, इसमें एक मसला है। वो मसला क्या है कि इसका जो यूनिट है, हमने तो पढ़ा था कि ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पर तो किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। और टाइम का हमने ऐसा यूनिट पढ़ा था सेकंड होता है, यहाँ पे तो मिनट लिखा हुआ है। सर इसको हम कैसे हल करेंगे? तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि हम लोग इस प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को ऐसा यूनिट्स में करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई और यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं तो उनको हम लोग चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट के अंदर। कैसे करेंगे वो कर लेते हैं। ये बात तो आप लोगों को याद होगी कि जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं, गौर से सुनिएगा, जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है? किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर तो छोटा होता है, ये हमने बात की थी। तो किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और से सेकंड में जाना है, और बड़ा है या सेकंड बड़ा है? और बड़ा है, तो और से सेकंड में जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3600 से। और डिवाइड हम लोगों ने यहाँ पर क्यों लिया हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो और है ये डिवाइड में है। ठीक है, तो अगर आपको इससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवानी है तो वो आपको डिवाइड में ही करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600। और अब बात करते हैं 1000 से ही क्यों मल्टीप्लाई करवाया और 3600 से ही क्यों डिवाइड करवाया। किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। सही है, ये बात हम लोग कर चुके हैं, याद रहे कि ये बात हम लोग कर चुके हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाया। और एक और के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने इसको 3600 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ही करवाया, लेकिन क्योंकि डिवाइड में है तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। और ये वाला जो आपका यूनिट है ये भी चेंज होगा, मिनट से सेकंड में जाएगा। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, तो ये यूनिट आपका चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई भी आपकी किताब के अंदर, अब वहाँ से भी देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई इशू आए तो मुझे बताइएगा, तो हम लोग इसको क्लास में कर लेंगे। एक और प्रॉब्लम है, अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड्स। एक इंसान ने अपना ही इको सुना। इको ऐसी आवाज को कहते हैं जब आप बोलते हैं तो जो वापस आवाज आती है आपको। 2 सेकंड बाद उसने अपनी आवाज का इको सुना। हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आपको याद होगा, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक डिस्टेंस होता है, एक टाइम होता है, और एक स्पीड खुद होती है। तो स्पीड हमें यहाँ पर मिली हुई है, टाइम हमें यहाँ पर मिला हुआ है, डिस्टेंस पूछ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें यूनिट सही है, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकंड टू
33 मीटर पर सेकेंड। ये वही प्रॉब्लम है जो हमने पहले किया था, सिर्फ वैल्यूज चेंज है इसमें, ठीक है। तो आप लोग ये उम्मीद है खुद ही कर लेंगे। अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इसके लिए आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, सही है, क्योंकि इनिशियली वो ऐसे इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था और फाइनली क्या हुआ, ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब रुक गई गाड़ी, तो रुक गई तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। कैलकुलेट इज इट्स डेक्सेलरेशन, इसकी डेक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी होगी। तरीका कार वही होगा जैसे आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं उनका इस्तेमाल करें, पहले इसको कन्वर्ट करें, उसके बाद वी एफ इसको लें और वी आई जीरो लें, टाइम ये रहा, और डेक्सेलरेशन निकाल लें। अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर्स भी दिए गए हैं किताब के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो हमें उसकी कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, जैसे कि अभी हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अब मैं एक रियल लाइफ में आपने देखा होगा कि गाड़ी आपकी जो चल रही होती है तो वो आपको स्पीड दिखा रहा होता है उसके अंदर, और इसके अलावा आपका जो है वो आपके पास टाइम आपको पता होता है कि इतने टाइम के अंदर ये गाड़ी इतनी मूव कर रही है, ठीक है। तो आप जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सही है। तो रियल लाइफ के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं, ये बनी कैसे। Suppose a body is moving with initial velocity vi and is undergoing uniform acceleration a for a time t such that its final velocity becomes vf। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक फाइनल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी और टाइम होगा। तो ये वही कह रहा है कि ये चार चीज़ें होंगी। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन टाइम t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। चेंज इन वेलोसिटी ये होगा, हमने बात की थी, और इस टाइम के अंदर होगा। ये टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाएगा तो डिवाइड करेगा, सही है, ये वही बात है। और ये देखें, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, ये क्या है, ये एक्चुअली डेफिनेशन है चीज़ की। किस चीज़ की डेफिनेशन है बताएं जी। ये जो है वो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये तो सर वही फॉर्मूला है जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी बेटा। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्चुअली वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही है, सिर्फ उसको उसकी वैल्यूज को हमने रीअरेंज किया है, आगे पीछे किया है, ठीक है। ये टी यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ए से एक्सेलरेशन, टी से टाइम। अगर हम वी आई जो कि नेगेटिव है इसको यहाँ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको आप सिंपल कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, लेकिन इसको हमने रीअरेंज किया है, ठीक है। तो अगर कहीं आपसे पूछे कि फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पूछे तो भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन पूछे तो भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और टाइम पूछे तो भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं आप उन सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास दूसरी क्वांटिटीज होना लाजमी है। जैसे फॉर एग्जांपल वी एफ अगर कैलकुलेट करना है आपको, तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वी आई कैलकुलेट करना है तो वी एफ होना चाहिए, एक्सेलरेशन होनी चाहिए, टाइम होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप एक क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और जितने भी हमने इससे पहले प्रॉब्लम्स किए हैं वो सब इसी की एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमने वो एक्सेलरेशन के किए हैं और ये तकरीबन सेम ही है। तो आपका होम टास्क आज क्या है, राइट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देयर फार्मूला एंड प्रॉब्लम्स। आज हमने जितना भी क्लास में काम किया है, जो काम ये आप लोगों को खुद से करके आने हैं, बाकी चीज़ें आप लोग यहीं से कॉपी करके अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक था, इसमें कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।